हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की इस सीरीज में आज हम देखेंगे हमारा पीएचपी का पहला प्रोग्राम। पीएचपी का सिंटैक्स क्या होता है और कैसे पीएचपी के प्रोग्राम को हम ब्राउज़र के थ्रू रन करवाते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पीएचपी के जो भी सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे वो हम जैम फोल्डर के अंदर, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक फोल्डर भी बनाया था जैम के htdocs में PHP ट्यूटोरियल्स, इस नाम से हमने एक फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर में हम जो भी सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे उनको इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। जैम सर्वर यहीं से वो सारे प्रोग्राम्स को यहीं से पिक करता है और उसको इंटरप्रेट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि PHP के प्रोग्राम को हम HTML में एम्बेड करके HTML के साथ में यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं HTML का बेसिक सिंटैक्स लिख देता हूँ। ये HTML का ओपनिंग टैग होता है और ये इसका क्लोजिंग टैग होता है। जो भी HTML का कोड होता है वो इन दोनों टैग्स के बीच में ही लिखा जाता है। एक और टैग होता है HTML का हेड टैग। एंड दूसरा टैग होता है बॉडी टैग, जिसके अंदर HTML का मेन कोड लिखा जाता है। बॉडी टैग, जो भी सारा कोड होगा वो इन बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। HTML का जो भी कोड होता है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ Ctrl+S से। जैसे कि मैंने बताया था, इस फाइल को सेव हमें C डायरेक्टरी में, जैम्प में, htdocs डायरेक्टरी में PHP ट्यूटोरियल नाम से जो अपने फोल्डर बनाया था उसके अंदर सेव करना है। तो इसको मैं index.php नाम से सेव कर रहा हूँ। इस फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि index.php ही दे, बट अभी के लिए मैं इसका नाम index.php दे रहा हूँ। आगे मैं बताऊंगा कि इसका नाम index.php ही क्यों दिया है। तो अभी के लिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे टैग्स हाईलाइट हो चुके हैं। जो भी टैग होते हैं उनको ये हाईलाइट कर देता है नोटपैड। तो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। ये तो HTML का सिंपल स्ट्रक्चर था। अब यहाँ से स्टार्ट होगा अपना PHP का कोड। तो PHP का कोड है वो, उसकी पहली लाइन होती है एंगुलर ब्रैकेट एंड क्वेश्चन मार्क देन PHP। ये पहली लाइन होती है, या बोल सकते हैं कि ये स्टार्टिंग टैग होता है PHP के कोड का। और जो लास्ट आखिरी लाइन होती है वो होती है क्वेश्चन मार्क देन एंगुलर ब्रैकेट। ये देख रहे हैं आप, हाईलाइट हो चुका है। तो ये बोल सकते हैं हम कि ये PHP का स्टार्टिंग टैग होता है और ये एंडिंग टैग होता है। जो भी PHP का सारा कोड है वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ ऑल द PHP कोड गोज हियर। जो भी सारा PHP का कोड होता है वो इन दोनों लाइनों के बीच में लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा PHP का सिंटैक्स। अब मैं आपको बताता हूँ, PHP में एक कीवर्ड होता है इको कीवर्ड, या बोल सकते हैं कि इको फंक्शन। तो ये क्या करता है, स्क्रीन पर एक लाइन को प्रिंट करने के लिए काम में आता है। कोई भी मैसेज अपन स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इको फंक्शन के द्वारा वो हम कर सकते हैं। इको फंक्शन में डबल कोड्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं, जो भी कोई लाइन लिखते हैं, उसको ये एज इट इज प्रिंट कर देता है। जैसे मैंने इको लिखा, इको के बाद ये इसका सिंटैक्स होता है इको देन डबल कोड्स। इसके अंदर हम जो भी लाइन लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो जैसे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज आवर फर्स्ट PHP प्रोग्राम। जैसे मैंने लिख दिया कि दिस इज आवर फर्स्ट PHP प्रोग्राम, तो एंड सेमीकोलन। PHP का हर
स्टेटमेंट होता है, या बोल सकते हैं कि हर लाइन है उसको सेमी कॉलन के साथ एंड करते हैं। जब सेमी कॉलन का मतलब होता है कि एक तरीके से कि इस स्टेटमेंट का एंड, मतलब एंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये हमने कोड लिख दिया है छोटा सा पीएचपी का, दोनों टैग्स पीएचपी का ओपनिंग टैग्स एंड पीएचपी का क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हमने सिंपल इको टैग, इको कीवर्ड का यूज करके एक मैसेज को प्रिंट करवाया है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो मैं अब इस फाइल को सेव कर देता हूँ, सेव। अब इस प्रोग्राम को हम रन करवाएंगे, तो इसको रन करवाने के लिए मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ। तो इससे पहले आप कंफर्म कर लें कि आपके लैपटॉप में जो जेम सर्वर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, वो प्रॉपर रन कर रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे लैपटॉप में जेम सर्वर प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो पीएचपी के प्रोग्राम को रन करवाने के लिए ये जरूरी है कि जेम सर्वर आपके कंप्यूटर में भी रन कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको रन करवाने के लिए जो हमने जेम्प में htdocs में जो कोड लिखा है index.php, उसका पाथ यहाँ पे देना होगा। तो आपको क्या करना होगा, पहले लोकल होस्ट लिख के स्लैश, और स्लैश के बाद में जो हमने htdocs में जो फोल्डर बनाया है वहां से हमको उस फाइल का पाथ देना है। तो htdocs में हमने फोल्डर बनाया था php ट्यूटोरियल नाम से। तो लोकल होस्ट, देन उस फोल्डर का नाम, और इस फोल्डर में हमारा जो प्रोग्राम हमने बनाया है index.php। तो ये हमने उस प्रोग्राम फाइल का पाथ दे दिया है। इतना करके आप एंटर प्रेस कीजिए। तो आप जैसे देख रहे हैं कि एंटर प्रेस करते ही ये आउटपुट हमें शो हो रहा है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, रन हो रहा है। आई होप आपके कंप्यूटर में भी ये पहला प्रोग्राम रन हो रहा होगा, अगर आपने अभी तक के सारे स्टेप्स सही किए हैं तो ये हमारा पहला प्रोग्राम रन हो गया है। तो जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि हमने इस फाइल का नाम index.php ही क्यों दिया है। तो index.php नाम देने से इसका एक फायदा होता है कि अभी हमने क्या किया कि कोई भी फाइल को एक्सेस करने के लिए लोकल होस्ट, देन उस फोल्डर का नाम, और हमने उस फाइल का नाम मेंशन किया था कि index.php। तो अगर हम इस फाइल का नाम index.php नहीं देते तो आपको ये पूरा पाथ या पूरा फाइल का नाम देना होता है। index.php नाम देने का क्या फायदा होता है कि हम इस फोल्डर के बाद में हमें उस फाइल का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। जेम सर्वर क्या करता है, इस फोल्डर के अंदर index.php फाइल को ऑटोमेटिकली रन करवा देता है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट index.php फाइल को रन करता है। तो इस फोल्डर के बाद में हमने अगर इस फाइल का नाम index.php ना भी दें, इसको एज इट इज रख के डायरेक्ट एंटर प्रेस करें तो भी ये प्रोग्राम वर्क करेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि तब भी ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो index.php देने का यही फायदा होता है। जैसे आप देखते हैं कोई भी वेबसाइट होता है उसका होम पेज index.php से ही होता है, ताकि हमें उस फाइल का नाम या जो भी यूजर साइट पे जाता है तो उसको उस फाइल का नाम देने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट साइट का नाम या जो भी फोल्डर होता है, जो भी साइट के डोमेन होता है उसको एंटर करता है तो उसको डायरेक्ट होम पेज खुलता है। तो आप जैसे देखते होंगे कि उसमें index.php ही ओपन होता है डायरेक्ट। तो ये इसका बेनिफिट है index.php नाम देने से, अदरवाइज आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। तो पहला प्रोग्राम हमने बना लिया है, रन करवा लिया है। तो अब इसमें मैं आगे आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि PHP में कमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स एक लाइन ही होती है जो कि हिंट, या आप बोल सकते हैं कि कोई भी लाइन या कोई भी स्टेटमेंट हम प्रोग्राम में देना चाहें तो वो डबल स्लैश का यूज करके दे सकते हैं। तो PHP का इंटरप्रेटर क्या करता है, इस डबल स्लैश के आगे जो भी लाइन हम लिखते हैं उसको ये एज ए कमेंट मानता है, एज ए कमेंट मान करके
इसको एज इट इज छोड़ देता है, इसको ये इंटरप्रेट नहीं करता है। तो कमेंट PHP में हम देने के लिए डबल स्लैश और इसके आगे कोई भी हम लाइन लिखेंगे तो वो PHP में कमेंट की बात ही ट्रीट करेगा, जो PHP का इंटरप्रेटर है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि दिस इज ए सिंगल लाइन कमेंट, ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। PHP का इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस लाइन को इंटरप्रेट नहीं करेगा, इसको छोड़ देगा। तो कमेंट का यूज क्या होता है, कमेंट हम किसी भी प्रोग्राम में अपनी लैंग्वेज या अपन बोल सकते हैं कि जैसे आपने कोई फॉर्मूला लिखा है उसको आपको डिस्क्राइब करना होता है, या कोई भी आप प्रोग्राम के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं एक्स्ट्रा लाइन जो कि आउटपुट में शो नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी लाइन लिखने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। तो ये तो हुआ सिंगल लाइन कमेंट, इसको PHP का इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को वापस से मैं रन करवाऊं तो भी इसका आउटपुट सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। मैं रिफ्रेश किया तो भी इसका आउटपुट सेम है। तो कमेंट का यही फायदा होता है कि जो लाइन हम लिखते हैं ये आउटपुट में शो नहीं होती, ये सिर्फ यूजर या ऐसे बोल सकते हैं कि जो कोड को देख रहा है उसके फायदे के लिए, उसके बेनिफिट के लिए वो समझ सके आसानी से उस कोड को, इसलिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। तो ये तो हुआ सिंगल लाइन कमेंट। अब होता है एक मल्टीपल लाइन कमेंट। अगर हम मोर देन वन लाइन का कमेंट लिखना चाहें या मोर देन वन लाइन का डिस्क्रिप्शन देना चाहें हमारे कोड में, तो वो हम मल्टी लाइन कमेंट के थ्रू करते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए हमें फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड अगेन स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश, ये होता है मल्टी लाइन कमेंट देने का सिंटैक्स। इन दोनों स्टार्स और स्लैश अगेन स्टार एंड स्लैश, इन दोनों लाइनों के बीच में हम जो भी लाइन लिखेंगे वो एक कमेंट की बात ट्रीट होगा। इन दोनों लाइनों के बीच में हम कितनी भी लाइन लिख सकते हैं वो सारी एज ए कमेंट ही होंगी। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस इज ए लाइन ऑफ कमेंट। ओके, ये तो हुआ पहली लाइन। यहाँ हम कितनी भी लाइन लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज अनदर लाइन ऑफ कमेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं कितनी भी लाइन दे सकता हूँ, ये सारी कमेंट ही होंगी, ये कमेंट की बात ही रहेंगी। PHP में ये मल्टीपल लाइन कमेंट होते हैं। तो ये तो हुआ सिंगल लाइन कमेंट जो सिंपल हम दो डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू दे सकते हैं, और ये हुआ मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। तो ये हुआ कमेंट डिफाइन करने का सिंटैक्स, PHP में कमेंट कैसे डिफाइन करते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि PHP का सिंटैक्स क्या होता है और PHP में इको कीवर्ड्स का यूज क्या होता है। इसको प्रोग्राम को हमने देखा कि कैसे रन करवाते हैं, और हमने आगे डिस्कस किया है कि PHP में सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि PHP में वेरिएबल्स क्या होते हैं और इन वेरिएबल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, और ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।